नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका आपके चैनल स्नेहसरिया में स्वागत है। आज हम लोग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी कथा शुरू करते हैं। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, या व्रत करने की क्या विधि है, इसका क्या महत्व है, कृपया करके इसके बारे में बताएं। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्पति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका यह मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, और मैंने तो कभी किसी से कोई घृणा भी नहीं की। सबको एक समान मान दिया। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? अपने राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय सनातन धर्म के ज्ञाता एक ऋषि को देखा। सब ने उनके समीप जाकर उनसे प्रणाम किया। उन सब लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महर्षि पुरी के धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। कृपया मुनिवर, कष्ट करके आप हमारे कष्ट को दूर होने का उपाय बताएं और हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताएं। सभी प्रजाजनों की बातें सुनकर ऋषिवर ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम समय के बाद, जबकि यह 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को जब यह दुख सहन करना पड़ा। द्वादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा
हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाएगा, आप ऐसा कोई उपाय हमें बताएं। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उसी वक्त लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रवण माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि का जागरण करते हुए इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त होगा। तभी मुनिवर लोमस की बातें सुनकर सभी मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य के फल से राजा को दिया गया उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत को करने से और इसकी पुण्य कथा सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर साथ में संतान सुख को पाकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।